हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो कि ट्रांजिएंट्स पर है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि इन द सर्किट शोन हियर स्विच एस इज इन क्लोज पोजिशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. If the switch is opened at t equals to 0, then IL of t in amperes for t greater than 0 is. ये आपका सर्किट है, डिफरेंट वैल्यूज आपको दे दी गई है, आर की, एल की, बैटरी की वैल्यूज हैं. स्विच का पोजीशन पहले क्लोज था, t इक्वल्स टू 0 पे स्विच का पोजीशन ओपन किया गया, तो क्या होगा? ये आपका जो ऑप्शंस है वो ये है, आई एल ऑफ टी आपको फाइंड आउट करना है फॉर टी ग्रेटर देन 0. ये आपके ऑप्शन है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सर्किट ड्रॉ करते हैं. सर्किट ड्रॉ करते हैं तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनिशियल वैल्यू. इनिशियल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जीरो के पहले की बात, जीरो माइनस की बात करेंगे. जीरो माइनस की बात करेंगे, जीरो माइनस पे स्विच का पोजीशन क्या था, आपके स्विच का पोजीशन था जीरो माइनस पे, स्विच आपका था क्लोज, स्विच आपका है क्लोज. ठीक है, ये है 30 वोल्ट, ये है 4 ohms एट t इक्वल्स टू 0 माइनस बोल रहे हैं क्योंकि स्विच ओपन होने के पहले की बात कर रहे हैं. ये स्विच का पोजीशन क्लोज था, तो इस समय आई कितना था, इस समय आई एल ऑफ 0 माइनस, क्योंकि स्टडी स्टेट में इंडक्टर कैसा काम करता है, शॉर्ट सर्किट जैसा काम करता है, और लंबे समय से स्विच का पोजीशन क्लोज था, उसके बाद में स्विच का पोजीशन t इक्वल्स टू 0 पे चेंज हुआ. तो लंबे समय से चूंकि स्विच का पोजीशन क्लोज था, तो यहाँ से जो इंडक्टर था वो शॉर्ट सर्किट जैसा काम कर रहा था. तो स्टडी स्टेट करंट जो प्रीवियस केस का था वो यहाँ पर इनिशियल करंट रहेगा, जो कि होगा आपका क्या, ये बैटरी, और ये शॉर्ट सर्किट आ रहा है तो ये बाईपास हो गया. तो 10 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 10 एम्पियर्स. अब सर्किट देखते हैं t ग्रेटर देन 0 के लिए. तो हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, सर्किट हमारा हो जाएगा प्लस माइनस v माइनस प्लस 30 वोल्ट, 4 ohms, वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, स्विच का पोजीशन क्या है, ओपन. ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस है और ये एक इंडक्टर. ये क्या है, फॉर t ग्रेटर देन 0. इंडक्टर का क्या वैल्यू है 0.5 हेनरी, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है 1. ये स्विच जो है वो अभी ओपन है. अब स्विच यदि ओपन है, ओपन है, ठीक है, अब क्या करेंगे हम, हमको क्या निकालना है, आई एल ऑफ t फॉर t ग्रेटर देन 0. जब हम गेट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लंबी जो क्लासिकल मेथड्स हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं. तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास में सिंपल आरएल सर्किट है या आरसी सर्किट है, तो हम एक सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो मैं अभी बताती हूँ, जो मैंने उस समय नहीं बताए थे, क्योंकि उस समय हम क्या कर रहे थे, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना था, हमें जो क्लासिकल मेथड है, क्लासिकल अप्रोच है, उसे अडॉप्ट करना था. साथ ही साथ जब नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स बढ़ जाते हैं हमारे सिस्टम में, तो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्रू उसे सॉल्व करते हैं. हमें वो चीजें समझनी थी. डायरेक्ट फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके तो जस्ट एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, वो हमारा पर्पज नहीं होता. लेकिन गेट में हमें टाइम बचाना है, टाइम बचाना है, तो हम बोल सकते हैं एफ ऑफ टी, हमारे पास में एक रिलेशन है जिसको आप सिर्फ एक स्टेट वेरिएबल और एक रेजिस्टेंस, मतलब आरएल सर्किट या आरसी सर्किट पे आप अप्लाई कर सकते हो. आरएलसी सर्किट पे नहीं कर सकते हो, फिर से बोल रहे हो. ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एफ ऑफ टी विल बी इक्वल टू एफ ऑफ इंफिनिटी प्लस एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ इनफाइनाइट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ. ये आपका वोल्टेज या करंट निकालने का एक रिलेशन होता है यदि आपको फास्ट कैलकुलेशन करना है. तो टाउ क्या है, टाउ आपका ये क्या है, एफ ऑफ टी फॉर टी ग्रेटर देन 0. ठीक है, टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट है इन केस ऑफ आरएल, केस ऑफ आरएल. अच्छा, यहाँ पे ना टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि ये वहां अप्लाई हो रहा है जहां पर आपका टाइम कांस्टेंट सेम मेंटेन है. तो आरएल, इन केस ऑफ आरएल क्या रहेगा, टाइम कांस्टेंट एल बाय आर. इन केस ऑफ आरसी सर्किट, टाइम कांस्टेंट विल बी इक्वल टू आर इंटू सी. एफ इनफाइनाइट क्या है, फाइनल वैल्यू, एफ जीरो क्या है, इनिशियल वैल्यू.
ठीक है, इसे हम अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली इसमें और आई ऑफ टी फाइंड आउट कर सकते हैं फाइंड टी ग्रेटर देन 0 के लिए। उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें अब नई स्टेट जो है हमारी चेंज हो गई स्टेट है उसकी फाइनल स्टेट निकालना पड़ेगा। तो एट टी इक्वल्स टू या टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट, एट टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट, अब क्या हो जाएगा, ये इंडक्टर जो है इस पोजीशन में उसको बहुत लंबा समय हो चुका है तो ये अगेन शॉर्ट सर्किट जैसा काम करेगा। तो हमारा करंट क्या आ जाएगा, आई इनफाइनाइट विल बी इक्वल टू दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज दैट इज 40 डिवाइडेड बाय 4 + 1 5, दिस इज इक्वल टू 8 एम्पियर्स। आर इक्विवेलेंट यदि हम देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट देखने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी करंट सोर्सेस हैं उनको ओपन सर्किट करेंगे, जितने भी वोल्टेज सोर्सेस हैं उनको शॉर्ट सर्किट करेंगे। करंट सोर्स को हमने क्या किया, वोल्टेज सोर्स है यहाँ पे तो हमने क्या किया, शॉर्ट सर्किट किया, ये भी शॉर्ट सर्किट, ये भी शॉर्ट सर्किट। यहाँ से हम यहाँ इसको ओपन करके यहाँ से हम देखते हैं आर की वैल्यू क्या है, तो आर की वैल्यू हमें क्या दिखाई दे रही है, 5 ओम्स, 4 + 1 इज 5 ओम्स। तो हमारे यहाँ से टाइम कांस्टेंट क्या आ जाता है, टाइम कांस्टेंट आपका आ जाएगा L/R, L एक ही है तो L इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत नहीं है, 0.5 डिवाइडेड बाय 5 दिस इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड। सारी वैल्यूज आ चुकी है, आई इनफाइनाइट हमें पता है, आई जीरो हमें पता है, आर इक्विवेलेंट मतलब टाउ हमें पता है, तो हम क्या रख देंगे, एफ ऑफ टी की हेल्प से हम आई ऑफ टी निकाल लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू कितनी है 8 एम्पियर्स प्लस इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल वैल्यू क्या थी हमारी 10 माइनस फाइनल मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, टाउ कितना है आपका 0.1, तो इसको आप लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू 8 प्लस 2e टू द पावर माइनस 10t, इतना एम्पियर्स आपका आई ऑफ टी है फॉर t ग्रेटर देन 0। नो डाउट आप मैथमेटिकल अप्रोच लगा के क्लासिकल मेथड से भी आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल करके आप उसे निकाल सकते हैं, बट हमें गेट में टाइम बचाना है तो हम यदि सिंपल आरएल या आरसी सर्किट है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्रोच लगा लेंगे।